किस औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? नाज़रीन किराम, अक्सर लोग यह सवाल करते हैं, दुनिया में जुड़वा बच्चे पैदा क्यों होते हैं? यानी किस औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत मजबूत व ताकतवर हो तो ऐसी औरत जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उस मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के हवाले से इसी बारे में बताने वाले हैं कि औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और इसी के साथ हम साइंसी तहकीलात के ताल्लुक से भी जानेंगे कि किस औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए तो उस इंसान की खुशी दोगुनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत को जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें होती हैं। कोई कहते हैं अगर औरत मजबूत और ताकतवर हो तो जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज्यादा हमबिस्तरी करने से भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली के हवाले से बताते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। दोस्तों, अरब में एक शख्स बेटियों से बहुत नफरत करता था। बेटी की पैदाइश को वह अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत व रुसवाई की वजह समझता था। उसके घर में जब भी बेटी पैदा होती तो वह उस जिल्लत व शर्मिंदगी से बचने के लिए रात के अंधेरे में उसे जिंदा दरगोर कर देता। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटियां अता की। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चला। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने भी कब्रिस्तान की तरफ चले और उस शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, ए बदबख्त इंसान, क्या तुम्हें खुदा के रसूल का यह फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती है? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमत नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी आता नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राजी होता है सिर्फ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाते हैं। और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है। और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैं अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जिस इंसान ने बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत वाजिब कर देता है। शख्स, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु की बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया। वह फौरन आपके कदमों में गिरा और जारो कतार रोने लगा। अर्ज किया, या अली, मुझे माफ फरमा दे और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। आपने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आओ। यह कहकर आप मस्जिद की जानिब चल दिए। वह शख्स दोबारा आपकी खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, या अली, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर कोई गैब की इल्म का दावा करे तो वह झूठा और मुशरिक है और इसका ठिकाना जहन्नम की भड़कती हुई आग है। उसके बाद आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि इस औरत को लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और उससे हमबिस्तरी करने लगे तो वह देख ले, अगर मर्द की मणि औरत की मणि पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के इस हमल से लड़का पैदा होगा।
और अगर औरत की मणि मर्द के मणि पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मणि एक दूसरे के सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में 80,000 मखलूक को पैदा किया है। इसमें से 20,000 मखलूकात सिर्फ वह है जो सिर्फ पानी में रहती हैं, यानी दरिया और समुद्रों में। इस शख्स याद रखना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, यानी नर और मादा पैदा फरमाया है, और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डाल दी है ताकि कयामत तक उनकी नस्ल बाकी रहे। और इस 80,000 मखलूकात में अल्लाह ताला ने एक मखलूक ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, वह इंसान है, और अल्लाह ने इंसान के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। दोस्तों, इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात है, जिसका ना तो कोई बाप है और ना ही उसकी कोई औलाद है, और उसका हमसर नहीं। कायनात की तमाम मखलूकात का सिर्फ वही खालिक और राजिक है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, गैब का इल्म सिर्फ मेरे पास है, यह मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, और मैं जिसे चाहता हूँ बेटा आता करता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बेटी आता करता हूँ, और जिसे चाहूं जुड़वा बच्चे आता करता हूँ, और जिसको चाहूं औलाद जैसी नेमत से महरूम रखता हूँ, यानी बाज बना देता हूँ। मस्जिद में बैठे तमाम लोग यह मंजर देख रहे थे कि इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है और हर वक्त रोता रहता है, बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, आप ही मुझे बताएं कि मैं आखिर क्या करूं। तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी बीवी से कहो हर रोज उसके माथे पर हाथ रखकर एक मर्तबा सूरह फातिहा दम करे, क्योंकि मैंने खुदा के रसूल से सुना है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। फिर फरमाया, अगर तुम मुर्दे पर 70 बार सूरह फातिहा दम करो और वह खड़ा हो जाए तो तज्जुब नहीं करना, क्योंकि इस सूरह में इसमें आजम है। उसके बाद आपने फरमाया, अपनी बीवी से कहो कि वह अपने बच्चों को बाएं जानिब सुलाया करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वह माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, जिसे सुनकर वह सुकून महसूस करता है और धड़कन की आवाज से मानूस हो जाता है। मगर जब वह पैदा होने के बाद माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वह आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। इसलिए औरत बच्चे को बाएं तरफ सुलाएगी तो वह माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करेगा और सुकून से रहेगा। नाजरीन किराम, अब आपको साइंसी तहकीक के हवाले से चंद हकीकतों के बारे में बताते हैं कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है, यानी जुड़वा बच्चे पैदा क्यों होते हैं। दोस्तों, हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताजा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म के वह बच्चे हैं जो हो बहू एक जैसे लगते हैं, यानी दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, और दूसरी किस्म के जुड़वा बच्चों की शक्ल और सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आप में तो क्या बल्कि घर के किसी भी आदमी से नहीं मिलती। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे अहम वजह यह बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मार्क्स इंडेक्स बढ़ जाता है तो ऐसी औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसी औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान काफी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी वजह इस सर्वे में यह बताई गई है कि अगर किसी फैमिली की तारीख में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान 60% तक बढ़ जाता है। इस सर्वे में जुड़वा बच्चे पैदा होने की तीसरी वजह बताई गई है, वह है उम्र का ज्यादा होना। साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि 30 साल से ज्यादा उम्र की औरतों में एक से ज्यादा अंडे खारिज होते हैं। आम तौर पर लंबे कद और सेहतमंद जसामत वाली औरत को जुड़वा बच्चों के पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमजोर जसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं, यानी वह औरतें जिनका वजन और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कान ज्यादा होते हैं। यह थी वह चंद निशानियां
जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि किस घर में जुड़वा बच्चों की आमद होने वाली है। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद जोड़ों को नेक सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन। अजीज दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 मुबारक नाम में से एक नाम जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।